दूर घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग खूनी हवेली कहते थे। यह हवेली समय के साथ खंडहर में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन इसके भीतर छुपे भयानक राज आज भी जिंदा थे। गांव में कोई भी इस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जो भी उस घर में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। अरोड़ा परिवार ने हाल ही में शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत जगह पर बसने का फैसला किया। रमेश अरोड़ा, उनकी पत्नी सुमन और उनके 2 बच्चे नील और परी एक नई शुरुआत करना चाहते थे। शहर के शोर शराबे से दूर उन्होंने इस पुरानी हवेली को सस्ते में खरीद लिया। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी थी, पर रमेश ने इसे मात्र अंधविश्वास समझा। कितनी बड़ी भूल थी यह। जैसे ही परिवार हवेली में रहने आया, हवेली की अजीबोगरीब बनावट और भयानक खामोशी ने सुमन का ध्यान खींचा। हवेली पुरानी थी, उसकी दीवारें जर्जर और छत मकड़ियों के जालों से ढकी हुई थी। बच्चों को यह हवेली बहुत रोमांचक लगी, खासकर नील को, जो हर कोने में रहस्य ढूंढने लगा। पहली ही रात अजीब घटनाओं की शुरुआत हो गई। रात के समय सुमन ने घर के गलियारे में किसी के कदमों की आहट सुनी। उसने सोचा शायद रमेश है, पर जब उसने देखा कि रमेश बगल में सो रहा है तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अगले ही पल कमरे के दरवाजे पर खरोंचने की आवाज आई। डरते हुए उसने खुद को समझाया, यह बस मेरा भ्रम है। पर क्या सच में यह सिर्फ भ्रम था? नील और परी बगीचे में खेल रहे थे जब उन्हें एक पुराना तहखाना दिखाई दिया। वहां जाने का रास्ता जंगली घास और झाड़ियों से ढका था। जिज्ञासा में नील और परी ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की। दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा और सीलन भरी बदबू थी। नील ने अपनी टॉर्च जलाकर अंदर देखा। पुरानी तस्वीरें और फर्नीचर, मानो यहाँ कोई रहता था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और नील को ऐसा लगा कि कोई उन्हें घूर रहा है। जैसे ही वे तहखाने से बाहर आए, परी का चेहरा सफेद पड़ गया। कांपते हुए उसने नील से कहा, मैंने किसी को देखा, काले कपड़े में। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। नील ने उसे समझाया, यह बस तुम्हारी कल्पना है। पर परी की आंखों में जो खौफ था वह झूठ नहीं था। उस रात रमेश ने रसोई में पानी पीने के लिए जाते समय किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनी। वह मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। फिर अचानक लाइट खुद ब खुद बंद हो गई और एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा। अब रमेश को भी लगने लगा कि यह हवेली सामान्य नहीं थी। अगले कुछ दिनों में सुमन और बच्चों ने और भी अजीब चीजें देखनी शुरू कर दी। सुमन को रात में किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। नील ने अपने कमरे में किसी अजीब छाया को देखा। डॉट और परी, उसने अपनी गुड़िया को चलते हुए देखा। हवेली अब एक खौफनाक घर बन चुकी थी। हर कोने में कोई न कोई आत्मा भटकती थी। कुछ दिन बाद गांव के एक बुजुर्ग ने रमेश को बताया, इस हवेली में पहले एक अमीर परिवार रहता था, लेकिन उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उनका खून आज भी हवेली की दीवारों में बहता है और वे आत्माएं आज भी यहाँ फंसी है। रमेश के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर एक रात हवेली की आत्माओं ने पूरे अरोड़ा परिवार को जकड़ लिया। हवेली की सभी खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। घर की बत्तियां बुझ गईं और हर कमरे में एक खौफनाक चीख गूंजने लगी। हर दरवाजे पर भयानक छायाएं थी। सुबह होते होते अरोड़ा परिवार का कोई अता नहीं था। गांव वालों ने देखा, हवेली के बाहर खून के धब्बे थे और हवेली फिर से खामोश हो गई। आज भी जो भी उस खूनी हवेली के पास से गुजरता है, उसे अंदर से चीखों और दर्द की आवाजें सुनाई देती है।